रण चढ़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहु, सुन खर दूषण उर अति दयु। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर के खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा। उर देह कहेउ कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। पै बधि व्याकुल जातु धान, ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़े पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस गहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी सोच नहीं रहा। सावधान होई धाय जानी, सबल अराती। लगे प्रश्न राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगे, पुन छाड़े रज तीर। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल। कोपे समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भाग रण ते जाई। तेई बदब हम निज पाण, फिरे मरण महु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख से करहि प्रहार। तो भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भगकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुजकर चरण, जह तह लगे मही परण। चिक्करत लागत बाण धर, मरत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा और हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कटकर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करिपा खंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिन मोल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़ों हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। प्रकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, अर्थात बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुग्राल, कट कट ही कठिन कराल। चील और क्रोच कोये आदि पक्षी और सियार कठोर और धनु भयंकर कर कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत, प्रेत पिशाचर खरपर सही सही। बेताल वीर कपाल, ताल बजाए जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड, खंटई भट्टन के उर भुज सिरा। तह पर ही उठिलार ही धर धर कर ही भयंकर गिरा।
शियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ कटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगी ने नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा सिरों टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं, फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतवरी गई उड़त गीत पिशाच कर गई धावही, संग्राम पुरबासी अनु बहु बाल गुड़ी उड़ा वही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भटक हरत परे, अब लोक निज दल बिल कटबट तीसरा दिखुर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ के पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी भूत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, भूत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े।